Hello students. So today we are going to start a very important chapter of biology, that is principles of inheritance and variation. So students, before we start the chapter, let me introduce to the term genetics. देखिए genetics क्या है? ठीक, देखिए genetics क्या है कि this is the branch of biology that deals with the study of gene, genetic variation, etc. तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जीन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसके वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं आपके बहुत ही वेल नोन पर्सन, राइट। तो और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा उनके बारे में, ये हेरिडिटी समथिंग करके एक चैप्टर है उसमें, है ना। ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक, देखिए अब जो ये ग्रिगोर जॉन मेंडल थे, ये ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपना वर्क स्टार्ट किया था 1856 में स्टार्ट किया था और 1863 में इनका वर्क जो है खत्म हुआ था। दैट मीन्स इनको 7 साल लगे थे, राइट। 7 साल इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी इनके काम को किसी ने वैल्यू ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बायो वाले हैं तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अगर मैथ्स वाला आके हमें कुछ बताएगा कि नहीं ऐसे नहीं, इस थ्योरी को ऐसे पढ़ो, तो ऑफकोर्स वी विल डिनाई। हम उससे क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे कि हटो तुम तो बेकार हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, है ना। वही चीज मेंडल के साथ भी हुई। मेंडल क्या थे? मैथमेटिशियन थे आपके, है ना। अब जो मेंडल थे आपके, ये मैथमेटिशियन थे और इन्होंने मैथमेटिकली जीन्स वगैरह के बारे में बताना शुरू किया। तो इनकी बात तो उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना। बात इनकी सही थी, लेकिन अब बायो वालों का ईगो हर्ट हो जाता है। खैर वो सब जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए मेंडल जो थे, इन्होंने 7 साल अपनी लाइफ के दिए, है ना, किसके बारे में जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है ना। तो इन्होंने उस चीज के बारे में क्या की, स्टडी की। ठीक है, अब देखिए मेंडल का जो वर्क था, है ना, ये अनरिकॉग्नाइज्ड था। क्यों भाई, क्यों ऐसा था कि अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया? देखिए इस टाइम पे जो इतना सोशल मीडिया है ना, कोई भी वीडियो डाला वायरल हो गया है ना। उस टाइम पे उतना सोशल मीडिया भी नहीं था, प्लस न्यूज चैनल्स वगैरह में भी उतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, प्लस मैगजीन वगैरह भी उतना चलता नहीं था, है ना। तो अब देखिए एडवर्टीजमेंट ना होने की वजह से इनका वर्क बहुत सालों तक, ये बहुत लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई थी, है ना। फिर उसके बाद आया ईयर कौन सा, 1900 ईयर जब आया, तो इसमें आपके 3 साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट कह सकते हैं, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे थे आपके? कार्ल कॉरेन, सेकंड थे ह्यूगो डिवरीज, और थर्ड थे आपके एरिक वॉन शेरमार्क। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट आए और इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे जो मेंडल भाई साहब थे, हमारे लाइक फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं हमारे, उन्होंने गलत बात नहीं कही थी। अब उनके मरने के बाद जो है इनका वर्क रिकॉग्नाइज्ड हुआ, है ना। इन 3 साइंटिस्ट की वजह से मेंडल का वर्क जो है फेमस हो गया कि मेंडल ने ये सारी चीजें बताई थी ऐसे ऐसे। अब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने बताया क्या क्या था, उन्होंने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था, कैसे उन्होंने पॉलिनेशन कराया था और कैसे उन्होंने रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया था।
चलिए अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ traits or characters from one generation to other generation। अब देखिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स का कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि जो ऐसी कोई ट्रेट या कैरेक्टर्स जो होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट मीन्स जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेंडल्स वर्क। अब हम देखेंगे मेंडल का काम, ठीक है, कि हमारे मेंडल भाई साहब ने किया तो किया क्या था। अब देखिए मेंडल ने किया, इन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। क्या किया इन्होंने सिलेक्ट किया गार्डन पी प्लांट को, ठीक है। अब देखिए गार्डन पी प्लांट का बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, राइट। गार्डन पी प्लांट का बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब देखिए इन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, ठीक है। वाई ही चोज गार्डन पी प्लांट, ये और कुछ भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, इन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। पहली बात तो ये जो हमारा पाइसम सटाइवम होता है इट इज इजी टू ग्रो। ये क्या हो जाता है, ये इजीली ग्रो हो जाता है, राइट। ये जो है इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें हमें वेरियस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से, डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं गार्डन पी प्लांट में, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें बहुत सारी वैरायटीज दिख जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी क्या दिख जाएंगी, वैरायटीज दिख जाएंगी। तो सबसे पहला रीजन पी प्लांट को सिलेक्ट करने का यही था कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उनके बारे में स्टडी करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, राइट। इन्होंने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, ठीक है। अब देखिए उसमें से 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। देखिए पहला तो था स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। अब देखिए स्टेम हाइट जो होगी या तो वो टॉल होगी या तो वो ड्वार्फ होगी, ठीक है। तो पहला हमने देखा था स्टेम हाइट, दूसरा हम देखेंगे सीड शेप, ठीक है, सीड शेप। तीसरा है सीड कलर, राइट। फोर्थ वन इज पॉड शेप, फिफ्थ वन इज फ्लावर पोजीशन, सिक्स्थ वन इज पॉड कलर। फिर इन्होंने सिलेक्ट किया था पॉड फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए थे, जिसमें से पहला था आपका स्टेम हाइट, कि स्टेम की हाइट जो होगी टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। सीड का जो शेप होगा वो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, राइट। सीड का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा या फिर क्या होगा, येलो होगा। पॉट शेप जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा या फिर इन्फ्लेटेड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा या फिर इन्फ्लेटेड होगा। अब देखिए कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, आपने मटर को देखा होगा, मटर का जो ऊपर का
छिलका होता है उसको हम पॉड कहते हैं, है ना। तो कोई कोई तो एकदम फ्रेश रहता है और कोई कोई एकदम जैसे सिकुड़ा हुआ, जैसे बलून को जब फुला दोगे तो वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा और जब वो सिकुड़ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पी के पॉड में भी देखा गया है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन हो या तो एक्सियल होगा या तो ब्रैक्टेट होगा, ठीक है। पॉट का कलर या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, ठीक है। फ्लावर कलर या तो वॉयलेट होगा या तो व्हाइट होगा, ठीक है। तो these were the 7 pair of contrasting character by which Mendel had studied the genetics, right?